हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे idioms एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट इन दिस सीरीज। व्हाट आर idioms? idioms होती क्या है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। idioms क्या होती हैं, आपको ध्यान से देखना है। idioms आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विद अ मीनिंग दैट डजंट मैच द लिटरल मीनिंग। इसका मीनिंग होता है कि idioms एक तरह की वर्ड्स की कॉम्बिनेशन होती हैं और उनका जो मीनिंग होता है वो लिटरल मीनिंग से मैच नहीं करता है, यानी कि डिक्शनरी मीनिंग के साथ मैच नहीं करता है। ये मीनिंग वो होता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते, कई बार इस तरह का मीनिंग होता है। तो ये जो ईडियम्स हैं अभी मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू। इससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं। दे मेक द राइटिंग्स मोर इंटरेस्टिंग। जब भी हम ईडियम्स यूज़ करते हैं तो हमारी जो भी रिटन वर्क होता है, चाहे हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं या फिर कोई ऐसे लिख रहे हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। दे शुड बी अवॉइडेड इन अकेडमिक राइटिंग्स, लेकिन हमें इन्हें अकेडमिक राइटिंग्स में अवॉइड करना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या फिर कोई इस तरह की बुक लिख रहे हैं जो कि एकेडमिक पर्पस के लिए ही यूज़ हो रही है, तो वहाँ पर हमें इन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल इन द सेम बोट। देखिए, अगर आप इसका लिटरल मीनिंग लेंगे तो इसका मीनिंग ये होगा कि सभी एक ही नाव में सवार हैं, लेकिन ये एक ईडियम है इसलिए इसका मीनिंग है टू एक्सपीरियंस द सेम सिचुएशन। अगर कुछ लोग हैं जो कि एक ही सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि ऑल आर इन द सेम बोट। नन ऑफ देम हैव फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट, दे ऑल आर इन द सेम बोट। इसका मीनिंग है कि उनमें से किसी ने भी प्रोजेक्ट को फिनिश नहीं किया है, वो सभी एक ही नाव में सवार हैं, एक ही बोट में हैं। इसका मतलब है कि वे एक ही सिचुएशन को, एक ही तरह की सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको इस इडियम का मीनिंग समझ में आ गया है, ऑल आर इन सेम बोट। तो अभी हम देखने वाले हैं कुछ और एग्जाम्पल्स ईडियम्स के, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मीनिंग होता है टू टॉक इनडायरेक्टली, नॉट कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। जब कोई पर्सन घुमा फिरा कर बात कर रहा होता है तो उसे हम कहते हैं बीट अराउंड द बुश। ओके, इनडायरेक्टली तरीके से बात करना। पॉलिटिशियंस आर नोन फॉर बीटिंग अराउंड द बुश। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो इनडायरेक्टली बात करते हैं, वो दे डोंट कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, वो घुमा फिरा कर बात करते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है इस इडियम का मीनिंग भी, कि बीटिंग अराउंड द बुश का मीनिंग क्या होता है, घुमा फिरा कर बात करना। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। द बॉटम लाइन। द बॉटम लाइन का मीनिंग होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और द रियल इशू। जब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात करते हैं या फिर रियल इशू की हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं द बॉटम लाइन। ओके, देखिए अब मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, इससे रिलेटेड आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। आप ट्राई कीजिए ज़रूर बनाने की और मुझे आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो कि आपने क्या सेंटेंस बनाया है, क्योंकि जब तक आप वर्ड्स को या फिर ईडियम्स को या फ्रेजेस को सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करते तब तक आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो सकती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।